हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में लोग 6 जून 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था ऑन द 4 जून 2026 हाउ मेनी सेक्टर स्पीसीज वर्किंग ग्रुप्स डिड द इंडिया कॉन्स्टिट्यूट टू आइडेंटिफाई अप टू हाउ मेनी प्रोडक्ट फॉर द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर इन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। भारत ने 4 जून 2026 को घरेलू विनिर्माण और आयात प्रतिस्थापन के लिए उच्चतम कितने उत्पादों की पहचान करने हेतु कितने क्षेत्र विशिष्ट कार्यकारी समूह गठित किए? तो 6 समूह और 100 उत्पाद किए। क्वेश्चन था ऑन 4 जून 2026 which institution awarded the national award e-governance 2026 to 17 प्रोजेक्ट्स। तो 4 जून 2026 को किस संस्था ने परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान किए? तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने। Question DRDO and the Indian Air Force successfully tested fired which indigenous missile चंडी 4 जून 2026। तो DRDO और भारतीय वायुसेना ने 4 जून 2026 को चंडीपुर इस आत्मनिर्भर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो रुद्रम 2 का किया है। जस्टिस वी मोहना was the in a as Supreme Court judge on the 4 June 2026 becoming how many can judge in the apex court history। न्यायमूर्ति वी मोहना ने 4 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे सुप्रीम कोर्ट की कितनी महिला न्यायाधीश बनी? तो 12वीं महिला न्यायाधीश बनी। फिर ने इंडियन टीनेजर विवान अग्रवाल एंड मेहता won with the global environment award 2026। भारतीय किशोर विवान छावरिया अग्रवाल और व्याना मेहता ने 2026 में किस वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो द अर्थ प्राइज 2026 जीता है। 58-year-old coconut farmer from Tamil Nadu was the honored as a soil farmer hero by the which international organization। तमिलनाडु के 58 वर्षीय नारियल वल्लुवन को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने UNFAO सॉइल फार्मर हीरो घोषित किया है? तो FAO ने किया है। 7 अर्जुन इरिगासी अवार्ड नंबर 1 in the June 2026 FIDE rating becoming the only Indian in the top 10। अर्जुन इरिगासी ने जून 2026 को FIDE रेटिंग में वर्ल्ड नंबर 1 की स्थिति हासिल। टॉप 10 में एकमात्र भारतीय, तो 8वें भारतीय। एटो ने BSE के साथ प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मीशो पार्टनर विद द BSE टू लॉन्च द प्रोजेक्ट शिखर। व्हाट इज इट पर्पस? तो उच्च प्रदर्शन ई कॉमर्स विक्रेता और MSME को BSE MSME प्लेटफॉर्म सूचीबद्ध करना है। 9th क्वेश्चन इंडिया प्रोवाइडिंग एनर्जी असिस्टेंस टू अफ्रीका CDC टू सपोर्ट द एफर्ट्स अगेंस्ट द आउटब्रेक ऑफ द विच डिसीज इन। भारत ने अफ्रीका में किस भारतीय के प्रकोप के खिलाफ संघर्ष के लिए अफ्रीका CDC को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो इबोला बीमारी के लिए। 10 को होस्टेड द योगासना चैंपियनशिप 2026 with the 100+ athletes from the 16+ countries participant। पहला योगासना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की शहर में शुरू हुआ, जिसमें 60 से अधिक देशों और 500 एथलेटिक भाग ले रहे। तो अहमदाबाद में शुरू हुआ। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इमर्जिंग कोऑपरेशन इन द विच एरिया। भारत और अफ्रीका ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की पर जोर दिया है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी भविष्य टेक्नोलॉजी और ऑप्शन डी पर्यटन। तो भविष्य टेक्नोलॉजी में जिन्होंने सहयोग बढ़ाने, दोनों देशों ने AI डिजिटल टेक्नोलॉजी और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाने में सहमति की है। दोस्तों, दक्षिण बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीकी भाषाएं 12 है दोस्तों। इसके रामपोसा उपराष्ट्रपति पॉल मोरेस्टाइल्स, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं टोको। दोस्तों, चीफ जस्टिस है मेडिसा माया और राष्ट्रीय प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष है रेफिलवे मैत्सबेनी सिपानो। इसका सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। आप लोग देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का नक्शा। सदन और राष्ट्रीय प्रांतीय परिषद बोलते हैं, निचला सदन को नेशनल असेंबली बोलते हैं। और यहाँ दक्षिणी अफ्रीकी कहा जाता है यहाँ के वासियों को। सागर आकलन पुरस्कार किस बंदरगाह को मिला है?
ऑप्शन ए मुंबई पोर्ट, ऑप्शन बी कोचिन पोर्ट, ऑप्शन सी है डीपीए का, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो दोस्तों डीपीए कांगला को मिला है। डीपीए कांगला को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बंदरगाह के रूप में सम्मानित किया गया है। तो सागर आकलन मिला है डीपीए कांगला को। इसका उद्देश्य है महासागरों के महत्व को पहचान देना, सतत विकास लक्ष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, नवाचार एवं उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना, भावी पीढ़ियों के स्वयं स्वस्थ महासागर सुनिश्चित करना है। तो सागर आकलन पुरस्कार किसे मिला है? डीपीए कांगला पोर्ट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिवीज्ड ईयर ऑफ द होलसेल इंडेक्स। तो थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया? ऑप्शन ए 2011-12, ऑप्शन बी 2017-18, ऑप्शन सी 2020-21, ऑप्शन डी है 2022-23। तो 2022-23 की भारत सरकार ने WPI का आधार वर्ष संशोधित 22-23 कर दिया है। तो दोस्तों होलसेल प्राइस है 2022-23 कर दिया है भारत सरकार ने। फोर्थ क्वेश्चन है विच वाज सिलेक्टेड फ्रॉम द पीएम सूर्य घर एक्सीलेंट अवार्ड। तो पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए किस राज्य का है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो उड़ीसा का चयन हुआ। उड़ीसा को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु यह सम्मान मिला है। तो दोस्तों उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा एक भाई है दोस्तों जिसके भी परिभव हुए मांझी है और विधानसभा 147 सीटें, संसदीय क्षेत्र लोकसभा 21 सीटें है और यहाँ उच्च न्यायालय को उड़ीसा उच्च न्यायालय बोला जाता है। इसके इसमें 30 जिले शामिल है उड़ीसा के अंदर। ये प्रमुख फेमस स्थल है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन अंतरिम प्रेसिडेंट वेनेजुएला की अंतिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत यात्रा पर कब आई है? ऑप्शन ए 1 से 5 जून 2026, 2 से 6 जून 2026, ऑप्शन सी 3 से 7 जून 2026 और ऑप्शन डी जून 2026। तो 3 से 7 जून 2026 को आई है। भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा और सहयोग बढ़ाने के लिए यह यात्रा शुरू हुई है। तो डेल्सी रोड्रिगेज यात्रा पर आई है। वेनेजुएला के बारे में जान लेते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है दोस्तों। यहाँ पे आधिकारिक भाषा स्पेनी से, स्पेन से 5 जुलाई 1811 को यह आजाद हुआ था। अब लोग देख सकते दक्षिणी वेनेजुएला की स्थिति। इसका क्षेत्रफल 2445 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का 32वां देश है रैंकिंग के हिसाब से। सिक्स क्वेश्चन सिक्योर्ड द ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 इन इंडिया। विश्व कप 2026 में भारत में प्रसारण अधिकार किसका? ऑप्शन ए सोनी स्पोर्ट, ऑप्शन बी है जियो स्टार, ऑप्शन सी स्टार स्पोर्ट, ऑप्शन डी है जी एंटरटेनमेंट। तो जी एंटरटेनमेंट में लिया है। ये भारत में 2026 विश्व कप के प्रसारण के लिए जी एंटरटेनमेंट के साथ समझौता किया है। तो जी एंटरटेनमेंट ने लिया है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स। ये टूर्नामेंट 11 जून से 19-26 को होने वाला है जिसमें 48 टीमें लेंगी। इसमें कुल 104 मैच होंगे दोस्तों और भारत में सबसे बड़ा इवेंट होगा ये जो जिसके मतलब ब्रॉडकास्टिंग एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन द इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन टू स्टडी। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का सबसे पहला सौर वेधशाला मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन आदित्य, ऑप्शन बी है चंद्रयान 3, ऑप्शन सी है मंगलयान और गगनयान। तो दोस्तों आदित्य L1 है इसरो द्वारा लॉन्च किए गए। आदित्य L1 भारत का पहला और सौर वेधशाला मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करता है। यह छूटने वाले प्रश्नों में से है। तो भारत मतलब सन पे कौन सा इसरो ने किया? आदित्य L1 एक मिशन ये किया है जो भारत का पहला समर्पित मिशन है आदित्य L1। इसका लॉन्च दोस्तों लॉन्च की सकते आप 2 सितंबर 2023। इसकी मिशन ये होगी है कम से कम 5 का उद्देश्य सूर्य का अवलोकन एवं अंतरिक्ष मौसम की निगरानी करना है। आदित्य आप लोग पूरी यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी से प्रस्थापन, पृथ्वी कक्षा में चरण पर बढ़ोतरी और ट्रांसलेटिव पॉइंट की ओर है और L1 बिंदु में प्रवेश है। मिशन का महत्व है सौर गतिविधि में अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में सुधार, उपग्रह संचार प्रणाली एवं बिजली ग्रिड की सुरक्षा में मदद, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा देना है। L1 का महत्व है। 8 क्वेश्चन ऑन 6 जून 74 महाराष्ट्र परफॉर्म द कोरोनेशन एट द विच फोर्ट। तो 74 को
छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस किले में अपना राज्य किया था? ऑप्शन ए रायगढ़ किला, ऑप्शन बी है पुणे किला, ऑप्शन सी है पुणे डबल, ऑप्शन डी है मुंबई फोर्ट। दोस्तों ये रायगढ़ किले में किया 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ में किले में राज्याभिषेक किया गया था, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। तो रायगढ़ किया गया था उनका अभिषेक 6 जून 1674 को छत्रपति मिली थी। रायगढ़ फोर्ट के आप लोग यहाँ देख सकते हो। राज्याभिषेक मतलब यहाँ से साथ दिया था। यह राज्याभिषेक के साथ शिवाजी महाराज स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की औपचारिक स्थापना की और स्वयं को छत्रपति की उपाधि से विभूषित किया था। इंडिया 7th रीजनल लॉजिकल सेंटर वाज द लॉन्च इन 7वां रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी है जम्मू, ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है भोपाल। तो दोस्तों जम्मू ने किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में भारत का 7वां रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, यह जे&के, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश को वेदर सर्विस देगा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं, ये कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला है, राज्यसभा की 4 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें आप लोग देख सकते हैं। लीदर घाटी, अखनूर किला, मार्तंड सूर्य मंदिर, हजरत बल, गुलमर्ग और गोलंडा। 10th क्वेश्चन, वेयर वाज द 2026 SAAFF वुमेन चैंपियनशिप हेल्ड? तो 2026 एफ महिला फुट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी भुवनेश्वर और ऑप्शन डी गोवा। तो गोवा में हुआ 2026 में SAAFF महिला चैंपियनशिप का आयोजन गोवा किया गया। दोस्तों गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा 30 मई 1987 को इस पणजी है। सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा है, जिसमें 2 जिले हैं। इसमें गोवा सरकार है, इसके राज्यपाल पी श्रीधरन है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। यहाँ पे विधायिका एक सदनी है, राज्यसभा की 1 सीटें, 2 सीटें और सचिव है परिमल राय भापरे से। और इसका कुल किलोमीटर 702 में फैला है, 28वां है। अब लोग गोवा के बारे में इसमें 2 भागों में बांटा है, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। इसकी मुख्य राजधानी पणजी है। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब दबाइए।